मोबाइल में उस वक्त तो ना कंप्यूटर था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो वो क्या करते थे कि वो अखबार में एक चीज उनके जरिए प्रोफेसी करवा देते थे और उसको लेके फिर वो काम शुरू कर देते थे और 5 साल बाद 4 साल बाद वो प्रोफेसी जो सही हो जाती थी। मेरे एक दोस्त है मकसूद कियानी साहब, बैंकर हैं नई साहब, और उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, इनके पास भी इंटेलिजेंस सोर्सेस है ना, वो अमेरिका के मुतालिक भी बहुत को बातें होंगी अनकन्फर्म सारी, उनको भी वो सारी कंपाइल करके रिलीज कर देनी चाहिए। गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। डू यू थिंक दिस इज अ पर्टिकुलर, देयर इज अ रीजन फॉर दिस लीक? मैं ये तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ये रीजन नहीं बल्कि बड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड है, एक खास डिजाइन की तरह लाई गई है। मैं इस बात से आपसे एग्री नहीं करता हूं, अजीम साहब ने फरमाया कि इसके अंदर लेजिटिमेसी को आप चैलेंज, वो इश्यू नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने किया वो तो आपको ओपिनियन जो आपने ज़हीम कादी साहब के बारे में दी वो उन्होंने छाप दिया है, ठीक है, उसमें यह है कि आपने गलत दिया है, सही दिया, उसमें आपने झूठ बोला है, WN पैटरसन ने झूठ बोला है, सही बोला है। मैं फौजी वहाब साहबा का जो ये कमेंट था कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात खराब कराने की कोशिश है, मेरा ख्याल है कि हमें रियलिस्टिक इस सिलसिले में होना चाहिए कि ये ऑप्शन पाकिस्तान के लीडर्स के पास नहीं है कि वो अमेरिका से अपने तल्लुकात खराब करें। ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका एक ही ऑप्शन है कि जो अमेरिका ने एक सोच है ना जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैं हाईलाइट करूं ये है कि हमें उन्होंने खास तरीके से हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये चीजें करके मैं समझता हूं कि ये ईरानियन प्रेसिडेंट अहमदी नजाद ने या फॉर दैट में ये फरतुल्लाह बाबर ने जो स्टेटमेंट दिया, आई लाइक अहमदी नजाद, ही इज अ ग्रेट मैन, उसे कहिए हमें कोई झगड़ा नहीं है, हम इसकी कोई परवाह नहीं है, ये मुल्कों से हमें कोई खतरा नहीं है, ना सऊदी अरेबिया से ना किसी और अरब कंट्री से। और साथ फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि सऊदी किंग जज आसिफ जरदारी का बड़ा भाई है, और यही एटीट्यूड करना चाहिए कि आप इस सूरत में आप कोई इस तरह रिएक्ट ना करें। ठीक है, ये मैं पूछता हूं शर्मिला फारूकी, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। आपने सुनी सारों की गुफ्तगू विकीलीक्स के ऊपर और जो अहम इंकशाफात उसमें हुए हैं, आप क्या कहेंगी? थैंक यू मुबशर। देखिए, मैं समझती हूँ कि विकीलीक्स की जो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं, अनफॉर्चुनेटली एक तो इसकी टाइमिंग के हवाले से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और ख़ास तौर पे जो ये मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो बातें की गई हैं। अच्छा, हमने और मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब ये तज्ज़िये देख रही हूँ, सिवाय ये आपका आई थिंक पहला प्रोग्राम है जो इस पहलू को भी टच कर रहा है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बाकी तमाम जगहों पे मैंने ये देखा है कि हमने इसे गॉस्पल ट्रूथ समझ के हम तमाम के तमाम लोग डिफेंसिव पे चले गए हैं, और हम ये इसको एक सच समझ के इस पे तज्ज़िये भी कर रहे हैं, इस पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे हैं और वजाहतें भी दे रहे हैं। आपके अलावा और आपके जो यहाँ मेहमान बैठे हुए उनके अलावा तो और किसी ने इसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया, विच इज द क्रक्स ऑफ द मैटर कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये रिपोर्ट्स आई कहाँ से, ये बनी कहाँ से, ये कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, ये कौन से हैं जिसकी बिना पे ये रिपोर्ट्स आई हैं। नोबडी इज गोइंग इनटू दैट डिटेल विच इज अनफॉर्चुनेट। और पाकिस्तान के अलावा किसी और ममालिक में इन पे तबसरा भी नहीं हो रहा है, ना किसी मुल्क ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसकी तस्दीक नहीं की है। जितने भी ममालिक हैं जिनका इसमें डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं वो इसका दे आर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आया ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई, इनके पीछे क्या जो है अवामिल हैं, क्या है एग्जैक्टली। देखिए ना, दिस इज समथिंग सीरियस। आप मुस्लिम के लोगों की बात की गई है। अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस पे तो फॉर्मुलेट नहीं होती ना दुनिया भर में, वो तो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से होती है। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों की बयानात के हवाले से इसमें बातें की गई हैं और उनके ऊपर इनको नाम लगाया गया है, तो दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली ऑल्सो, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि जहां आप ये कहें कि जी हाँ जी ये सब चीजें सही हैं और आप इसके ऊपर डिफेंसिव पे चले जा रहे हैं। मैं आता हूं इस पे, ऑथेंटिसिटी बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए, दिस हैज टू बी। एंड मैं आता हूं इस पे, मैंने शर्मिला यही बात हुमायूं साहब से करनी। हुमायूं साहब, मुझे इसमें एक बात बड़ी अहम नजर आ रही है जो एक मिसिंग लिंक है कि बिल्कुल जो मौजूदा हालात और मौजूदा प्लेयर्स हैं उनके मुतालिक तो बातें हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, जो भी हो, उनके मुतालिक है। ये नहीं कि लीक की जो 30 साल पुरानी बातें हैं कि जनरल जियाउल हक का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर कैसे मरा,
जो है मीर मुर्तजा भुट्टो को किसने असैसिनेट किया, बेनजीर भुट्टो की शहादत के पीछे कौन कौन अवामिल हो सकते थे। ये नहीं जो जरा पहले के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर तो सारी लीक्स 2.5 लाख पेजेस खामोश हैं। और ये जो मौजूदा सियासत जो आज पूरे मिडिल ईस्ट, जैसे जनरल हमीद गुल ने कहा, ग्रेटर मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो वो उस पे सारे खामोश हैं। बशर साहब देखिए, बात यह है कि आप क्यों इनके मकासद देखते हैं। माजी में जो हुआ वो हुआ, उस माजी के साथ दफन हो गया है। अब तो ये मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जब एक कॉलोनियलिस्ट पावर रिसीड करता है तो जिन जिन इलाकों से जाता है वो वहां खल्फेशार, तजाद, लड़ाइयां छोड़ के जाता है। आपके सामने बरतानिया का एग्जाम्पल है, हमारे खित्ते में कश्मीर का मसला छोड़ के गए हैं, मिडिल ईस्ट में इजराइल और फलस्तीन का मसला छोड़ दिया है, टर्की के साथ और ग्रीस के साथ उन्होंने साइप्रस का और कहां कहां का नहीं उन्होंने किया कि हम लोग कभी इनके खिलाफ मुत्तहिद ना हो। और हम इतने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं कि हम इनके ट्रैप में गिर जाते हैं। तो आपने ये आगे देख रहे हैं, देखें अब ये जो बातें इन्होंने की से क्या है, इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा पाकिस्तान के सदर के साथ सऊदी फरमा रवा की, पाकिस्तान के ऑपोजिशन एंड 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर की वली अहद अमीरात से, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग लीबिया के साथ, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ। अब अगर हम इस चक्कर में आ जाए और एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाएं, या जैसे लोग कह रहे हैं कि कुछ हमारे अनासिर चरखारे लेने लग जाए इस पे कि देखो क्या हो रहा है, हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इस चीज पे समझना चाहिए। या आपके जो दोस्त का एसएमएस आया था कियानी साहब का, ये बिल्कुल सही है, हम क्यों नहीं लीक कर सकते, ये जान के करती हैं। जो लीक है ये तो एक हथकंडा है, एक इनका हथियार है। और ये साहब सही कह रहे हैं कि ये 70s में शुरू किया था जिन डिक्सन के जमाने में, और ये लीक सिर्फ अखबारात में नहीं कराते थे, ये अपनी थिंक टैंक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मुझे याद है एक रिपोर्ट आई थी 80 की दिहाई में कि 2000 तक पाकिस्तान तो वजूद में ही होगा। अब वो आ गया चला गया, ये इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, और ये जो बात है कि हमें छोड़ना चाहिए इनकी खुद बना के, तो इस पे कोई डरने की बात नहीं है। ये न्याजी साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूं, इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं, इनको वापस वो अपनी इनकलाबी बातें करनी चाहिए, चाहे ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो। हम हमेशा इस पोजीशन में होते हैं कि हम इनसे लड़े, हम इनको बताएं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब हम भी लीक करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि तुम इनको रोक नहीं सकते हो। गौर साहब है हमारे साथ शर्मिला फारूकी हैं, ज़हीम कादरी हैं, फिज़ुल्ला नियाज़ी हैं। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है भाई। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। वारिद का नया अब वारिद यूज करने के बाद एक मैसेज फौरी बोनस लाता है, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ना एक्टिवेशन, ना कोई कंडीशन, ना कुछ दरकार, ना ही इंतजार। तफसीलात के लिए 321 डायल करें। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नया ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये दाग नहीं बचेगा। हाँ? कोई भी दाग हो, अब ब्राइट से नहीं बचेगा। क्योंकि अब हर समझदार औरत जानती है कि नए ब्राइट मैक्सिमम पावर में है स्टेन मैग्नेट की मकनतीसी ताकत, जो हर जिद्दी दाग को खींच निकाले। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। नाम आयशा, खबरों की सोशल वर्कर, पूरा हफ्ता बातों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। डीजूस SMS बंडल वीकली 7 रुपए में। आप डीजूस के सस्ते तरीन रेट से चाहे डेली हो या वीकली, 15 दिन या पूरा महीना चूज करो अपनी मर्जी का SMS बंडल और करो किसी भी नेटवर्क पर SMS नॉन स्टॉप। तो डायल 555 to activate your SMS bundle. Djus, one place, jiggers को SMS non stop. Now, Extreme Energy Ultimate Taste in 20 rupees only. स्किन रखती है आपका ख्याल, आप भी रखें ख्याल स्किन का वैसलीन से।
सनसिल्क और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो बालों को रियली नरिश करता है और हर महीने नियरली 1.2 सेंटीमीटर लंबा करने में मदद करता है। Lusciously Thick and Long by Teddy Charles। अब 40% एक्स्ट्रा सनसिल्क शैम्पू उसी कीमत में। Energy Ultimate Taste in 20 rupees only। अब मोबलिंक इंडिगो के नए पैकेज से 20 मिनट की सस्ती तरीन ग्रुप कॉल्स, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। वाकिफायत इंटरनेट कॉल रेट्स, हर नेटवर्क पे फ्री मिनट्स, बिल पर डिस्काउंट्स और जरूरत बंडल। अपनी जरूरत के मुताबिक 4 से 25 कनेक्शन तक का बिजनेस पैकेज, ताकि आप बढ़े आगे अपने बिजनेस के साथ। साहब ये दस्तखत कर दीजिए। आज से ये जिम्मेदारी ये संभालेगा। अपने बच्चे को खेलने से नहीं, जरासीम के डर से, लेकिन वो अपने हाथ इस्तेमाल करेगा तभी तो ज्यादा जल्दी सीखेगा। पेश है सेफगार्ड कंप्लीट फाइट, जिससे बाकायदगी से हाथ धोने से 5 बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम का खात्मा हो जाता है। सीखने में दिल लगाओ, जरासीम भगाओ। सेफगार्ड कंप्लीट फाइट। ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। वारिद का नया बोल अनमोल प्रोग्राम। अब वारिद यूज करने के बाद एक मैसेज लाता है, जिसके लिए कुछ करने की नहीं, ना कोई कंडीशन, ना कुछ दरकार, ना ही इंतजार। तफसीलात के लिए 321। कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। वारिद का नया बोल अनमोल प्रोग्राम। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नया ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से मैं बस अभी आया। जल्दी आना। नहीं बचेगा। ये दाग नहीं बचेगा। कोई भी दाग हो, अब ब्राइट से नहीं बचेगा। क्योंकि अब हर समझदार औरत जानती है कि नए ब्राइट मैक्सिमम में है की मकनतीसी ताकत, जो हर जिद्दी दाग को खींच निकाले। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। आयशा खबरों की सोशल वर्कर, पूरा हफ्ता बातों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। डीजूस एसएस बंडल 7 रुपए में। आप डीजूस के सस्ते तरीन रेट से चाहे डेली हो या वीकली, 15 दिन या पूरा महीना, चूज करो अपनी मर्जी का एसएमएस बंडल। करो किसी भी नेटवर्क पर एसएमएस non-stop। Top dial 555 to activate your SMS bundle. Djuice, one place, Chickers को SMS non-stop। Extreme Energy Ultimate Taste in 20 rupees only। Your skin takes